पता है चाइनीज बैम्बू की ना एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है कि पहले 5 साल तुम उसमें जितना मर्जी फर्टिलाइजर डालो, जितना मर्जी पानी डालो, तुम उसकी जितनी मर्जी केयर कर लो, वो 1 इंच भी ग्रो नहीं करेगा, लिटरली जीरो ग्रोथ। लेकिन उन 5 सालों में ना वो ज़मीन के अंदर अपनी रूट्स को इतना ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उन 5 सालों के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक ग्रो कर जाता है। पता है जो तुम्हारे 20s है ना, वो भी इन 5 सालों की तरह ही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सब आगे निकल गए, तुम्हें लग रहा है कि तुम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़े फेलियर हो, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली में है क्या कि तुम्हारी ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। बस तुम्हें क्या करना है ना, अगले 7 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो एंड आई विल लिटरली फिक्स योर 20s। अब सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में जो ये 24/7 ये क्लॉक चल रही है ना, इसे बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्तों की लाइफ तो एकदम सेट हो चुकी है, उनके पास जॉब्स हैं, गाड़ियां हैं, स्टेबल रिलेशनशिप है, वो ट्रैवल पे जा रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम ना पीछे नहीं हो, तुम कहीं फेल नहीं कर रहे हो, तुम ना बस एक ऐसी रेस में भाग रहे हो जो सोसाइटी ने डिजाइन की है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती। हम ना एक ऐसी जनरेशन है जिसे लगता है कि यार 25 साल तक ना सब फिगर आउट कर लो, क्या करना है, क्या रिलेशनशिप है, सब कुछ सेट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने आप को फेलियर मान लेते हैं। किसने बनाया ये बेंचमार्क? कौन कौन सेट कर रहा है ये रूल्स? देर इज नो सच रूल्स। सारा का सारा जो ये सिस्टम और जो ये रेस चल रही है ना, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। इन योर 20s यू शुड नॉट एम फॉर परफेक्शन। 20s का मतलब होता है बहुत सारी चीजें ट्राई करना, फेल होना, गिरना, लेकिन दोबारा से खड़े होना। यार तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम ना अपने बिहाइंड द सीन्स को किसी की परफेक्टली एडिटेड और फिल्टर्ड रील से कंपेयर कर रहे हो। दिस इज नॉट गोना हैपन। दिस वोंट वर्क। सोशल मीडिया पे सब तुम्हें बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे, लेकिन रियलिटी में सब के सब मेस्ड अप है। मैं डेली ना बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों के सेशंस लेती हूँ, एंड आई कैन टेल यू दिस विद गारंटी, हर किसी की लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल है, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। और कोई रेस एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो, हम ना इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स, और दूसरा पार्ट है पर्सनल लाइफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी इमोशनल अटैचमेंट्स। तुम ना ऐसे लोगों को अपना पीस ऑफ माइंड दे रहे हो जो तुम्हारी वैल्यू तक नहीं करते। तुम उनके टेक्स्ट का वेट करते रहते हो, तुम ओवर थिंक करते रहते हो उनके लिए। तुमने अपनी सेल्फ वर्थ लिटरली जमीन पर गिरा रखी है। किन लोगों के लिए? जो तुम्हें अपना टाइम तक नहीं दे सकते। सो स्टॉप रोमांटिसाइजिंग बेयर मिनिमम एफर्ट्स। अपनी लाइफ की वैल्यू खुद बनाओ, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करो। और हाँ, बाय द वे, तुम ना कोई रिहैब सेंटर या तुम बॉब द बिल्डर नहीं हो कि किसी को फिक्स करने का ठेका तुमने ले रखा है। जब तुम पूरी एनर्जी, पूरी सेल्फ वर्थ के साथ किसी को फिक्स करने में लग जाते हो ना, तो इनमें तुम्हारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं। और लिटरली ये मेरे हर दूसरे क्लाइंट की सेम कहानी है कि मैम हमने उसको पूरी तरीके से हील किया, उसको रिस्पेक्ट दी, पूरे तरीके से अपना टाइम दिया, अपने एफर्ट्स दिए, अपनी एनर्जी दी, और लास्ट में जब वो पूरी तरह ठीक हो गया इंसान, तो क्या हुआ? वो हमें छोड़ के चला गया। एंड दैट इज द रियलिटी। जिस दिन अंधा देखना शुरू कर देगा ना, वो सबसे पहले उस लाठी को लात मारेगा जो उसका सपोर्ट थी पूरी जिंदगी का। सो स्टॉप वाटरिंग डेड प्लांट्स। अगर तुम्हारी लाइफ से कोई जाना चाहता है, खुद जाके गेट खोल के आओ उनके लिए। कभी भी किसी को बेग मत करो तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए, तुम्हें इंपॉर्टेंस देने के लिए, तुम्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। और ये जो तुम्हें लगता है ना कि ओ तुम तो उनके बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, इट इज ऑल अबाउट अ हैबिट। जिस दिन तुम डिसाइड कर लेते हो ना कि तुम बेयर मिनिमम पे सेटल नहीं करोगे, तुम्हारी भी एक वैल्यू है, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज है, तो तुम यूनिवर्स को क्या सिग्नल देते हो, तुम यूनिवर्स को क्या फ्रीक्वेंसीज देते हो कि तुम एक्चुअली में क्या डिजर्व करते हो। और फिर हाफ हार्टेड एनर्जीज ना तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। लेकिन खुद का बेंचमार्क, खुद की बाउंड्रीज तुम्हें खुद सेट करनी पड़ेंगी, कोई और आके नहीं करेगा। तो अपने 20s में ना ऐसी रिलेशनशिप या ऐसी फ्रेंडशिप्स को खत्म कर दो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करती, जिनके पास तुम्हारे लिए इक्वल एफर्ट्स नहीं है। और एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर उनके साथ रहने की तुम्हें आदत लगी है, तो क्या उनके बिना रहने की नहीं लग सकती? इट इज ऑल अबाउट हैबिट, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू फूल योर ब्रेन। So start listening to your gut feeling. Start doing what actually is correct for you. अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, एंड दैट इज पर्सनल लाइफ। इसमें ना मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बस ये 4 ब्लंट एडवाइजेस सुनो। पहला,
लोगों के पास तुम्हें या तुम्हारे बारे में बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इवन गॉड हैज हेटर्स। तो जिस टाइम तुम उनकी बातों में पड़ गए, इस ट्रैप के अंदर फंस गए, उसी टाइम तुम्हारी जो ग्रोथ है ना, वो जीरो पे आ जाएगी। और वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक बात बताती हूँ। इस साल आई विल बी टर्निंग 25। और ना मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि आधे से ज़्यादा जो जजमेंट्स होती है ना, वो यहाँ पे होती है हमारे दिमाग में। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा। अरे वो कुछ नहीं कह रहा है, उसकी लाइफ में खुद खुद की बड़ी कन्फ्यूजन्स है, उसकी लाइफ में खुद के बड़े स्ट्रगल्स हैं। उसके पास टाइम भी नहीं है तुम्हारे बारे में कुछ सोचने का, तुम्हारे बारे में कुछ बोलने का। और अगर बोल भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एवरीबडी इज इक्वली मेस्ड अप। तो लोगों की वैलिडेशन को सीख करना बंद करो, और अगर ग्रो करना है तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ग्रो कर गए, एक बार एक्सट्रीम सक्सेस मिल गया, जो कि मिलेगा, उसके बाद लोगों की डेफिनेशंस अपने आप चेंज हो जाएंगी। जेन्युइनली स्पीकिंग, जो लोग कभी तुमको फ़ोन भी नहीं करते थे ना, कभी तुमको इंक्लूड भी नहीं करते थे, तुम खड़े होते थे उनके सामने लेकिन वो तुमको ऐसा ट्रीट करते थे जैसे तुम हो ही नहीं वहाँ पे, वो भी तुमको कॉल कर रहे होंगे, वो भी तुमको एज एन इंस्पिरेशन देख रहे होंगे। एंड दैट इज़ द रियलिटी। दूसरा, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। बस ये दोनों चीज़ें तुम्हें अपनी लाइफ से ख़त्म करनी है, एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हें सक्सेस पाने से रोक नहीं पाएगा। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आज का काम आज करना है, जो आज डिसाइड किया वो आज ही कर लेना है, और कंसिस्टेंटली करना है। इंटेलिजेंट लोग कभी भी हिस्ट्री नहीं बनाते, कंसिस्टेंट लोग बनाते हैं। तो आज की कंसिस्टेंसी तुम्हें कल रिजल्ट्स देंगी, और देगी ज़रूर। सो डू नॉट ट्राई टू बी इंटेलिजेंट, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। तीसरा, इफ़ यू नीड नथिंग यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग। तो अपने अंदर से किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को लेकर ना डेस्पेरेशन की एनर्जी हटा दो, क्योंकि क्या होता है ना, डेस्पेरेशन की एनर्जी हमको उस चीज़ से सबसे ज़्यादा दूर लेकर जाती है जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। सो स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। जिस दिन तुम अपनी कंपनी खुद इंजॉय करने लग जाओगे, जिस दिन तुम इस डर से बाहर आ जाओगे ना कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ या ये पर्टिकुलर इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, उस दिन देखना लोग खुद तुम्हारी लाइफ में आने के लिए एफर्ट्स करने लग जाएंगे। तुम हर चीज़ बड़े एफर्टलेसली अट्रैक्ट करने लग जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट डेस्परेट। डेस्पिरेशन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी है, एंड नेगेटिव एनर्जी के साथ तुम पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। तो ना डिटैच होना सीखो, और ना इस बात की आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जिस चीज़ का या जिस इंसान का आपकी लाइफ में आना लिखा है ना, आप जितना मर्जी रोक लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो कुछ ना कुछ करके आ ही जाएगा। तो ना आप उसे रोक सकते हो और ना ही जल्दी बुला सकते हो। इसीलिए ना चीज़ों को उनके नेचुरल फ्लो पे छोड़ो। और लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़, लाइफ में ना कोई भी चीज़ ना एवं ही नहीं हो जाती। हर चीज़ कैलकुलेटेड है, हर फेलियर में तुम्हारे लिए एक लेसन छुपा हुआ है। और जब तक तुम इस लेसन को समझ नहीं लेते ना, चाहे कोई भी फेलियर हो, ग्रोथ का हो, रिलेशनशिप का हो, वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो ना अपना पैटर्न समझो, अच्छे से नोटिस करो कि यूनिवर्स तुम्हें समझाना क्या चाह रहा है, तुम्हारे इस फेलियर में क्या लेसन था तुम्हारे लिए, क्या ऐसी गलती थी जो तुमने पहले की है जो तुम्हें अब रिपीट नहीं करनी है। एज सिंपल एज दैट। बस आई डोंट थिंक इसके अलावा या इससे बेटर एडवाइस तुम्हारे 20s के लिए और एग्जिस्ट भी करती है। अगर इन सारे पॉइंट्स को समझ लिया ना और अपनी लाइफ में अपना लिया, यू विल बी लिटरली बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। तुम्हारी लाइफ ना लिटरली सॉर्ट हो जाएगी। नाउ प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो। और हाँ, अगर आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट करना चाहते हो, माइंडसेट कोचिंग लेना चाहते हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई सेशन लेना चाहते हो, तो आप ना मुझे मेल पे या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।